Hi everyone, welcome to another webinar of RM Financial Advisors एंड आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन 5 ईएमए स्ट्रैटेजी एंड वो कैसे काम करती है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है एंड क्या वो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है या नहीं है. So let's begin with this. And this webinar is only for education purpose. So definitely आप लोग उसको पहले बैक टेस्ट करो, एनालाइज करो, then only you implement it. But purpose of this particular session is to highlight कि उसमें कितना risk है, right? So let's start with it. So 5 EMA strategy we will discuss and focus on तीन एरिया मोटा मोटा कि what is this EMA strategy, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और उसके रिजल्ट्स क्या है सो फार. मैंने ये स्ट्रैटेजी जो है वो 15 मिनट कैंडल पे इम्प्लीमेंट करी है और 15 मिनट कैंडल पे निफ्टी 50 पे इम्प्लीमेंट करी है. एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, इंट्राडे स्ट्रैटेजी है. मींस सुबह आई परचेज एंड उसके बाद वंस आई रीच टू माय टारगेट प्राइस मैं एग्जिट भी ले लूंगा. अभी ये स्ट्रैटेजी सिंपली क्या कहती है कि ये कंपैरिजन है प्राइस का उसके 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ. अगर प्राइस कभी भी 5 ईएमए से अबव जाता है तो मैं सीई बाय करूंगा, दैट इज कॉल ऑप्शन, एक लॉट. एंड जब भी कभी वो 40% का टारगेट प्रॉफिट दे देता है मैं एग्जिट कर लूंगा. दैट्स अ सिंपल सिनेरियो. तो मैं 40% का टारगेट लेके चल रहा हूं. वाई 40%, दैट आई विल एक्सप्लेन वंस वी रीच टू दैट पॉइंट. एंड मैं ये बाय साइड है, बट देन आप लोग सेल साइड बना सकते हो जहां पर प्राइस क्रॉस बिलो 5 EMA, then we will buy a PE. That means I am an option buyer only. This is option buying strategy point of view. Okay. And how to implement it, you are aware, like you have to select indicator from here, that is 5 EMA. and आपका प्राइस जो है वो 15 मिनट कैंडल पे आप एनालाइज कर रहे हो. All the below indicators are basically momentum indicators, मार्केट मोमेंटम. सो डीएमआई, आरओसी, आरएसआई, एमएसीडी सब जो है ना वो आपको इन अ वे ओवरबॉट ओवर सोल्ड कंडीशंस दिखाते हैं. तो मैं चारों को क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकॉज उनका अपना अपना थोड़ा सा वेरिएशंस है जो मैं कभी कभी, लाइक व्हेन आई एम रनिंग ऑन इंट्राडे स्ट्रैटेजीज, आई ट्राई टू फाइंड कि उनके वेरिएशंस से मेरे को अगर कुछ डिफरेंस दिख रहा है तो. और एट अ हाई लेवल मैं यूज करता हूँ डीएमआई को एंड आरएसआई को जो अच्छा वर्क करता है. बट मैं आरएसआई 9 लेता हूँ बिकॉज इट्स फास्टर देन द 14. सो मेरे एंट्री एंड एग्जिट थोड़े से फास्ट हो जाते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द स्ट्रैटेजी, यहाँ पर मैंने एक सिंपल एंट्री रूल रखा है कि जब भी प्राइस 5 ईएमए से ऊपर जाएगा मैं बाय करूंगा और जब भी प्राइस 5 ईएमए से नीचे आएगा तो मैं सेल कर दूंगा वापस. ओके, सो दैट इज वन रूल. बट मैंने जो अपना स्टॉप लॉस रखा है ना वो बहुत डीप रखा है सो दैट मेरे को कॉन्टिन्यूअस विप्सॉज नहीं मिले, कॉन्टिन्यूअस मेरे को एग्जिट्स ना मिले. तो मैंने स्टॉप लॉस जो रखा है लॉट पे वो 20% का रखा है. और यानी अगर मैं 100 रुपए का ऑप्शन खरीद रहा हूं तो 80 रुपए तक मैं उसको होल्ड करूंगा, बट 80 से नीचे जाते ही मैं बेच दूंगा. और मेरा जो प्रॉफिट है 1:2, दैट मीन्स मेरे को टारगेट प्रॉफिट जो है वो 140 का चाहिए अगर मैं 100 पे खरीद रहा हूँ. एंड अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो 100 पे खरीदा बट 130 तक चला गया. अभी 130 से जैसे ही वो 10% नीचे आता है, जैसे दैट मीन्स 13 रुपया नीचे आ जाता है, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दूंगा. दैट मीन्स 17 रुपया मेरे को मिल जाएगा और आई एम आउट ऑफ द स्ट्रैटेजी. सो ये बेसिक स्टॉप लॉस एग्जिट स्ट्रैटेजी है मेरी. बट अगर मैं इस वेनिला ट्रेड को रन कर रहा हूं तो ये ट्रेड के ऊपर अभी अगर आप देखोगे तो मेरे को वो टाइम पर 39 ट्रेड्स मिले. ये 4 महीने का डेटा है, लाइक फ्रॉम नवंबर टू फेब्रुवरी. एंड उसमें से 11 ट्रेड मैंने विन करे, विनिंग स्ट्रैटेजी, एंड 28 ट्रेड्स आर लूजिंग. सो दैट मीन्स मोर देन 2/3% मेरा ये लूजिंग है. यानी हर 10 ट्रेड में मेरे को 3 ट्रेड जो है वो विनिंग मिल रहे हैं और 7 ट्रेड मेरे को लूज हो रहे हैं. यू नो व्हाट डज दैट मीन कि 30% विन रेशियो है सिर्फ इस स्ट्रैटेजी का. जो जितना हाइप हम कर देते हैं कि 5 ईएमए इज डूइंग वेरी गुड, स्टैंड अलोन इन अ वेनीला फैशन ये अच्छा नहीं कर रही है, ये डेटा शो कर रहा है, राइट. बट अगर आप देखोगे, चलो ठीक है, विनिंग स्ट्रैटेजी 30% की है, बट व्हाट इज अ गेन टू लॉस परसेंटेज, वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे को मैक्सिमम जो गेन मिला है वो 2100 रुपए का मिला है. बट मेरा जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है वो 1100 रुपए का हो रहा है, 1125 रुपए का. सो दैट मीन्स जब भी मैं विनिंग टू लूजिंग देख रहा हूं तो वो 1:2 का है. स्टिल इट्स बेटर, राइट. बट मेरा जो
परसेंटेज ऑफ विन है, मतलब अगर मैंने 10 बारी ये स्ट्रैटेजी को खेला तो उसमें से सिर्फ 3 बारी मैं जीत रहा हूं और 7 बारी मैं लूज कर रहा हूं। तो अगर मैं सिंपल मैथ्स करूं तो जब भी मेरे को प्रॉफिट हुआ तो वो मैक्सिमम 6300 रुपीज हुआ, बिकॉज 3 बारी जीता। बट जब भी मैं लॉस हुआ तो 1100 इंटू 7700। सो ये लूजिंग स्ट्रैटेजी है, ये विनिंग स्ट्रैटेजी नहीं है स्टैंड अलोन में। अभी इसमें मेरे को मैक्स, अगर मैं ये स्ट्रेटेजी को 4 महीने का बैक टेस्ट कर रहा हूं विद ब्रोकरेज, मेरे को 2500 रुपए का नुकसान हो रहा है। सो दैट इज, एंड वो 2500 रुपए छोटा अमाउंट नहीं है, बिकॉज वो पूरे इन्वेस्टेड कैपिटल, एक लॉट का इन्वेस्टमेंट था, 61% लॉस है। तो यानी अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी डे 1 पे स्टार्ट करी 100 रुपए से या 1000 रुपए से, तो 4 महीने बाद मेरे को जो अकाउंट में पैसा होगा वो 1000 रुपीज माइनस 610 रुपीज। सो इट्स नॉट अ विनिंग स्ट्रैटेजी। सो विदाउट बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट मत करो, बिकॉज दैट आपको आपको इवन इफ यू डू मैनुअल बैक टेस्टिंग दैट इज परफेक्टली फाइन, बट अगर आप बैक टेस्टिंग के बिना इस तरह से ट्रेड लेंगे तो देन इट्स अ लूजिंग स्ट्रैटेजी। Okay, now let's see what is a condition we can add here which can actually help us to going to like to make it a profitable, और इसका solution क्या है actually, ठीक है। So let's come to the next modification to this strategy। उसमें मैंने modification क्या करा है, मैंने एक condition add करी है कि जभी भी, पहली condition थी कि जभी भी मेरा प्राइस जो है, आई एम हेयर, जभी भी मेरा प्राइस 5 ईएमए से ऊपर जाता है मैं बाय करूंगा। एंट्री सिनेरियो, दिस इज एन एग्जिट, सॉरी। सो एंट्री सिनेरियो इज जब भी मेरा प्राइस 5 ईएमए से ऊपर जाता है मैं बाय करूंगा, राइट। दैट वाज माय बेसिक कंडीशन। उसमें अभी मैंने एक और कंडीशन ऐड कर दी है कि जब भी मेरा एमएसीडी लाइन, इफ आई गो बैक हियर टू द प्रीवियस स्लाइड, हाँ, जब भी मेरा एमएसीडी 9 15 9, ये क्या है, आई विल एक्सप्लेन दैट। जब भी मेरा एमएसीडी उसकी सिग्नल लाइन से ऊपर जाता है तो मैं बाय करूंगा। यानी मैंने अब एक और एंड कंडीशन ऐड कर दी है कि जब भी प्राइस मूव कर रहा हो अबव, यानी ये पॉइंट पर, वो ही पॉइंट पर जब भी मेरी ब्लू कलर की लाइन, दैट इज एमएसीडी लाइन, क्रॉस करती है उसके सिग्नल लाइन यानी ग्रीन कलर की लाइन से अबव, तब मैं परचेज करूंगा। तो ये करने से मेरे को मेरे जो व्हाट यू कॉल ट्रेड है वो कम मिलेंगे, बिकॉज ये कंडीशन मैच होनी चाहिए दोनों, बट उससे मेरा प्रॉफिट मार्जिन एंड विनिंग स्ट्रीक बढ़ जाता है। अब ये एमएसीडी क्या है, दैट इज अ योर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस। सो मैं सिर्फ सिंपल ये देख रहा हूं कि 9 MA यानी 9 मूविंग एवरेज और 15 मूविंग एवरेज, जब भी उसका एमएसीडी देख रहा हूं, 9 एंड 15 मैंने इसलिए लिया, जनरली लोग 12 एंड 26 लेते हैं, बट 9 एंड 15 इज फास्टर, वो मेरे को जल्दी रिजल्ट देती है। ऑब्वियसली विपसॉस भी हो सकते हैं, बट आई विल गो केयरफुल इन दैट। सो तभी मैंने दो कंडीशन को ऐड करा है टुगेदर। तो 9 एंड 15 जो है, जब वो मेरा क्रॉस करेगा उसके स्मूथिंग एवरेज यानी सिग्नल लाइन को, 9 सिग्नल लाइन को, तो वो टाइम पर मैं परचेज करूंगा। बट एट द, क्या मेरे को यहां पर मेरे को ट्रेड मिला? मे बी नो, बिकॉज मैं जो क्रॉस अबव कर रहा हूं वो इस पॉइंट पर कर रहा हूं, और मेरा जो एमएसीडी है वो यहीं क्रॉस हो गया, तो ये ट्रेड भी मुझे नहीं मिलेगा। मुझे ट्रेड मिलना चाहिए जहां जिस कैंडल पे वो क्रॉस अबव दे एंड एमएसीडी भी क्रॉस अबव हो, तब मेरे को मिलना चाहिए ट्रेड। तो जब मैंने ये वाला ट्रेड रन करा, बैक टेस्ट करा 4 महीने के लिए, तो यू कैन सी हेयर मैंने प्रॉफिट विद ब्रोकरेज, आफ्टर ब्रोकरेज आई शुड से, इसमें 1400 कमाया, विच इज 26% प्रॉफिट। इसमें मेरे को सिर्फ 6 ट्रेड मिले 4 महीने में। सो हमको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बनाने का चलेगा, राइट, बट हमको अपने लॉसेस को रोकना है, हमको अपने रिस्क को कम करना है। इसमें हमारे पास विनिंग रेट 2 एंड लॉस इज अगेन 4 ट्रेड्स, तो यानी अगेन 1/3 2/3 था। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ पर मेरे गेन्स एंड लॉसेस। सी, ये स्ट्रैटेजी भी अगर आप पिछली स्ट्रैटेजी से कंपेयर कर रहे हो तो सिर्फ 1/3 टाइम ये 30% और 33% टाइम ही ये सिर्फ सक्सेसफुल है। बट क्योंकि इसके अंदर हमने ट्रेड कम ले पाए, बट मेजर डिफरेंस इज हमारा मैक्स गेन इज ऑलमोस्ट 4 टाइम देन द लॉसेस। यही तो हमारा रूल है कि रिस्क को कम कर दो। यानी अगर 100 रुपए कमा रहे हो इस केस में, तो 25 रुपए का सिर्फ मैक्स लॉस है,
और मैक्स विन 1000 रुपीज का 1800 is to 400, so that's an average gain on a winning trade is 1231, which is very good. An average loss on a losing trade is only 186. So जब आप 5 EMA के साथ आप ऐड कर देते हो सिर्फ MACD, see the difference, and that is how you can actually improve on your risk management and money management part. एक क्वेश्चन आता है कि इतना ज्यादा स्टॉप लॉस क्यों लिया है? इतना ज्यादा स्टॉप लॉस क्यों लिया है? क्योंकि ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन पर से निफ्टी पे बहुत डायनेमिक है। वो एक दिन में अगर आप उसका वॉलेटिलिटी फैक्टर देखोगे तो भी वो लगभग लगभग 15% जो है वो अपने ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस, आई एम सेइंग नॉट निफ्टी का प्राइस, प्रीमियम का प्राइस जो है वो 15% से जंप मार लेता है ऊपर नीचे। 100 रुपए का खुला 85 तक पहुंच जाएगा, समटाइम 80 भी पहुंच जाता है। So that is the reason I have taken it 20%. So that is on a safer side. I tried it with multiple other numbers. 10% पे करके देखा तो हर स्ट्रेटेजी में लगभग लॉसेस ज्यादा है क्योंकि विपसॉस ज्यादा हो जाते हैं। सो 20-40-10 दिस रेशियो वर्क्स वेरी गुड ऑन द ऑप्शन बाइंग साइड। ट्राई दिस, यू विल get a better result. Okay, and okay, if you have any question you can always ask in comment and I'll try to answer them. Now, key points and quick suggestion: do not execute a strategy just by listening that okay, this is working good. Do go and do your analysis, do try to do back testing, maybe manual and automated. There are tools which you can implement, just a quick 5-minute check, automated testing, and that's very helpful. वो आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगा। आपको बाहर से लग रहा होगा कि यार ये स्ट्रैटेजी तो बहुत पैसा देने वाली है, बट व्हेन यू ट्राई एंड वैलिडेट इट तो आपको लगेगा कि यार नो नो, इट्स मेकिंग लॉट ऑफ लॉसेस। confirmation from multiple signal, like I am doing confirmation, checking confirmation with various indicators, you can try that. And always follow, when जब भी आप अपना ट्रेड सेटअप और स्टार्ट ऑफ अ डे कर रहे हो, डू चेक दिस वन, राइट? कि सुबह का मतलब अभी तक का प्राइमरी ट्रेंड क्या चल रहा है। लाइक अगर आप अभी देखोगे तो लास्ट 3 वीक से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। सो एंड दैट्स इन February 23। सो अभी आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है? व्हाट इज द प्राइमरी ट्रेंड, व्हाट इज इंटरमीडिएट ट्रेंड, व्हाट इज शॉर्ट टर्म ट्रेंड? एंड देन इंट्राडे कैंडल्स मॉनिटर करो 5, 15 एंड 30 मिनट्स की, एंड लुक फॉर कंफर्मेशन डाइवर्जेंस। कि ऐसा हो सकता है कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट आपके सारे इंडिकेटर जो है वो या तो नीचे जा रहे हैं या फिर वो स्टेबल है, दैट मीन्स इट्स शोइंग अ डाइवर्जेंस। सो देन नो पॉइंट इन टेकिंग अ ट्रेड विच इज बुल साइड, मीन्स प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो ट्रेड लेने का नहीं है, बिकॉज योर इंडिकेटर मूव फास्टर देन योर प्राइस। सो इंडिकेटर पहले ही आपको आइडिया दे चुका है कि नो नो नो, दिस इज गोइंग टू क्रैश इन सम टाइम, or wo maybe any trend, short term, intraday or primary trend. That's, and add strict stop loss to your system, not in your mind, that's very important. Sometime हम बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझको पता है कि 20% होते ही मैं बाहर आ जाऊंगा, बट कई बार ऐसा हो नहीं पाता। तो good suggestion is that you focus on your stop losses more than your profit. Okay, that's it from my side. Thank you very much. Thank you for joining this webinar.